प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीषित करे। परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया कि एक और बार फिर आप सबकी हुजूरी में परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर आने का सुंदर अवसर प्रदान किया। उसके लिए मैं परमेश्वर पिता का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रियो, वचन के मनन से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते एक नए दिन के लिए। प्रभु जी खुदावन, अनेक लोग जब आज का दिन नहीं देख पाए, आपने हमें एक नया दिन दिखाकर आपकी हुजूरी में परमेश्वर पिता आने का सुंदर अवसर दिया। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका दिया हुआ वचन है, आपका वचन परमेश्वर जीवित कलाम है। परमेश्वर पिता, ये हर एक के जीवन में आशीष का कारण हो, मेरे लिए भी आशीष का कारण है। परमेश्वर पिता, ये वचन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। परमेश्वर पिता, आप बड़े, हम घटे। खुदावन दया करना परमेश्वर पिता, इस परमेश्वर प्रचार और वचन के द्वारा परमेश्वर अनेकों के जीवन में परमेश्वर आपका उद्धार, आपकी रिहाई आने पाए। परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह सभी के साथ हो। परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु दया करें। परमेश्वर, सब बातों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। राजा, सब कुछ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। दया सुनने का मुझे पिता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी, जो यिर्मयाह की किताब में से है। यिर्मयाह चैप्टर उसका 18 1 से लेकर 6 तक, उसका यिर्मयाह 18वां अध्याय उसका 1 से 6 लेकर। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार घर के घर जा, वहां मैं पहले अपने वचन सुनाऊंगा। मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। मेरे प्रियो, इस वचन में हम देखते हैं कि एक कुम्हार है, वो मिट्टी का बर्तन बना रहा है। और बर्तन बनाते जब उसने शुरू किया तो जो वो बर्तन बना रहा था वो बिगड़ गया, तो उसने उसको हटा दिया और वो दूसरा बर्तन बनाने लगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है 6 में, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हम सभी परमेश्वर के हाथ के लोग हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर चाहता है, जैसे परमेश्वर चाहता है कि हम उसके स्वरूप में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को एक स्वरूप देता है, वो मिट्टी क्या है, मिट्टी एक जगह पड़ी हुई है, लेकिन कुम्हार अपना बर्तन बनाने के लिए, एक पॉट सुंदर सा बनाने के लिए उस पर कार्य करता है। तो ऐसे मेरे प्रियो, जीवन में कई बार हमारी विषम परिस्थितियां, हमारे जो अवस्थाएं हैं, कई बार परमेश्वर चाहता है कि जैसे वो कुम्हार ने एक सुंदर सा स्वरूप दिया उस मिट्टी को, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम भी ऐसी एक सुंदर पात्र बने और औरों के लिए आशीष का कारण बने, और परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। यही परमेश्वर का उद्देश्य है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में जो भी जिस तरह वो कुम्हार मिट्टी को चाक पर रखता है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे उसको रखना पड़ता है, जरा भी थोड़ा सा साइड में हुआ तो वो बिगड़ जाता है। ऐसी हमको हमारे जीवनों को उस परमेश्वर के हाथों में देना है, हाथों में रखना है। बिल्कुल जैसे उस कुम्हार ने उस सेंटर पॉइंट में, उस चाक के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में अपना उस मिट्टी को रखा, वैसे ही हमें भी अपने आप को परमेश्वर के उस बहुमूल्य हाथों में देना है कि मेरे प्रभु मुझे तू बना। तभी हमारा आकार उस सुंदर स्वरूप में बनेगा जो मनुष्यों को और परमेश्वर को भाता हुआ रहेगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में, हम में से प्रत्येक के जीवन, प्रत्येक लोगों के जीवन में कमियां हैं, घटियां हैं, कई प्रकार की ऐसी कमियां हैं। परमेश्वर चाहता है वो सारी चीजें, निर्बलताएं हैं, जो भी खराबियां हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है।
तो परमेश्वर क्या चाहता है, जैसे वो कुम्हार उस मिट्टी को लेके जब वो गूंथता है तो देखता है उसमें कई पत्थर के टुकड़े होंगे, कई घास फूस होंगे, कुछ लकड़ी के टुकड़े होंगे, जो भी अनवांटेड चीजें जो वो स्वरूप बनने में बाधा ला रही है वो एक एक निकाल के फेंकता चला जाता है। ऐसे मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में जो जो कमियां हैं, खराबियां हैं, वो हम जब अपने उस परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते तो एक एक चीज हमारे जीवन से हटती जाती। कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं कि ऐसी सब प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम उसको रखते हैं। लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं कि प्रभु बोलते हैं कि उसके जब हम करीब आते हैं तो परमेश्वर हमारी सारी कमियों से, हमारे सारे पापों से हमें छुटकारा देता है। जैसे पहला यूहन्ना उसके 1:7 में उसके लास्ट भाग में लिखा हुआ है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमारे जीवन की कमियां, हमारे पाप जब हम उसके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं तो वो सारी चीजें, यीशु का लहू हमें शुद्ध करता जाता है और प्यूरिफाई करता जाता है। और वो जैसे कुम्हार ने बर्तन को तैयार किया, ऐसे हम दिन प्रतिदिन तैयार होते जाते हैं। और जब वो बर्तन जब तैयार हो जाता है मेरे प्रियो, तो क्या करता है वो कुम्हार, उसको आग में डालता है, उस भट्टी में डालता है, ताकि वो बर्तन और अच्छा निखर के अच्छा सा मजबूत बर्तन बने, बहुत अच्छा मजबूत बने, ताकि वो टूट ना जाए। ऐसी मेरे प्रियो जब हम अपने जीवन के क्लेशों में, हमारे जीवन की परेशानियों में आग से होकर गुजरते हैं तो कई बार हम घबरा जाते हैं। मेरे प्रियो घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यशायाह उसके चैप्टर 43 के 2 में क्या कहता है, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगी, जब तू आग में होकर चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। मेरे प्रियो कितना सुंदर वचन हमारा परमेश्वर का है। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन की कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ है। यहाँ पे क्या लिखा है, जब तू जल में होकर जाए तो वो तुम्हें डुबा ना सकेगी, आग में होकर जाए तो वो हमें उसकी लौ हमें जला ना सकेगी। मेरे प्रियो परमेश्वर के जब हम उस ऐसे जब परिस्थिति से जब हम गुजरते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें दिन प्रतिदिन संभालता है, आकार देता है और उसको भाता हुआ एक बर्तन बनाता है। मेरे प्रिय प्रभु के एक दास है, एक मूडी करके परमेश्वर के दास है, जेएल मूडी करके, उन्होंने बहुत प्यारा से एक कोट लिखा था, मैंने कहीं पढ़ा था। उन्होंने लिखा था, गॉड डज नॉट सीक फॉर गोल्डन वेसल्स and does not ask for silver ones, but he must have clean ones। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता जो ऊपर से सुंदर दिख रहा है, वो गोल्डन वेसल हो, सिल्वर वेसल हो, चाहे कैसा भी हो, परमेश्वर चाहते क्लीन वेसल हो, जो अंदर से बहुत पवित्र हो, बहुत साफ सुथरा हो। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने लिए चाहता है कि वो उसके नाम के लिए खड़े होने पाए। मेरे प्रियो, आगे भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कई लोग हम देखते हैं, जैसे परमेश्वर का वचन हिब्रू चैप्टर 3 उसके 15 वर्स में क्या लिखा है, जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। हाँ मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमें संवारना चाहता है, सुधारना चाहता है, लेकिन फिर भी हम अपने मनों को, हमारे हृदयों को कठोर रखते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं यहाँ पे अपने वचन में कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं हम अपने मनों को कठोर ना करें, परंतु परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। उस जिस तरह वो मिट्टी अपने आप से साफ नहीं हो सकती, लेकिन जब वो कुम्हार अपने हाथों में लेकर उस चाक पर रखता है और उसको सुंदर बनाता है, वैसे ही मेरे प्रियो आज हम अपने जीवनों को उस परमेश्वर के हाथ में सौंपे और बोले, अपनी परिस्थितियों में बोले उस परमेश्वर को, परमेश्वर भले ही आपकी परिस्थिति विकट होगी, बहुत परेशानी भरी होगी, लेकिन परमेश्वर को सौंप दे और प्रभु कहे, मेरे प्रभु ये मुझसे नहीं हो सकता, प्रभु ये मुझसे नहीं हो पा रहा, लेकिन प्रभु आपको सामर्थ देंगे और आपके नाम, उसके नाम की महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन रोमन्स चैप्टर 8 उसके 28 से 29 क्या कहता है वचन परमेश्वर का, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आगे उसके 29 वर्स में क्या लिखा है, क्योंकि जिन्हें उन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो,
ताकि वह बहुत भाइयों में पहले तो ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के हाथों में जब हम समर्पित करते हैं, परमेश्वर चाहता है, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, लेकिन कुछ चुने हुए लोग हैं जिन्हें परमेश्वर बुलाता है, उनको चाहता है कि वो परमेश्वर के नाम की महिमा करे। ऐसे कुछ परमेश्वर कुछ लोगों को बुलाता है। जैसे हम वचन में कहते हैं, क्या वचन में हम जैसा पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। परमेश्वर की इच्छा अनुसार जो लोग बुलाए हुए लोग होते, तो मेरे प्रभु क्या करते हैं उनके साथ में। यहाँ पे हम 4 चीजों को देखेंगे। जैसा इसमें 4 चीजें क्या है, ये वर्स में हम पढ़ेंगे। पहले क्या करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को बुलाते, ठहराते हैं। उसके बाद परमेश्वर के वचन में क्या दिया है कि फिर उन्हें बुलाते हैं, फिर उन्हें धर्मी ठहराते हैं, उसके बाद उनको महिमा देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पे वचन में क्या लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है, उन्हें ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, वो उसके यीशु मसीह के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, परमेश्वर ने जिन्हें ठहराया है उन्हें बुलाया भी। परमेश्वर बुलाते भी, उनका कॉल होता है, बुलाते हैं। और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी, उन्हें राइशियस ठहराते हैं परमेश्वर। और राइशियस ठहराकर क्या करते हैं परमेश्वर, जिन्हें धर्मी ठहराते हैं उन्हें महिमा देते हैं। वो अनंत महिमा, वो परमेश्वर का जो आने वाला जो समय है, अनंत जीवन है, उसमें परमेश्वर के लोग मिलेंगे। मेरे प्रियो, क्या हम चाहते हैं उस अनंत जीवन में प्रवेश करें और परमेश्वर की उस महिमा को हम प्राप्त करें? मेरे प्रियो, उसके लिए एक ही उपाय है। जैसे कुम्हार ने मिट्टी को बनाया, ऐसे अपने प्यारे परमेश्वर को हम अपने जीवन को समर्पित करें और बोले, परमेश्वर मैं अपने आप को देता हूँ या देती हूँ, आप मुझे बनाए, संवारे और तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत से आशीषित करने पाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।